क्या इस बार जेन जी तय करेगी पंचायत निकाय चुनाव की दिशा और दशा? क्योंकि राजस्थान की राजनीति में इस बार सबसे बड़ा सवाल जाति नहीं, क्षेत्र भी नहीं, बल्कि जेन जी है। वो जेन जी जो पहली बार वोट डालेगी, जो सोशल मीडिया से राय बनाती है, जो नौकरी भी मांगती है और जवाब भी मांगती है। यही वजह है कि पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक हर राजनीतिक दल की नजर अब सिर्फ एक वोट बैंक पर ही है, जेन जी। आखिर किसका साथ देगी? जेन जी की वजह से किसकी होगी शय और किसकी होगी मात? दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए युवा आंदोलन ने एक बात साफ कर दी है, अब युवा सिर्फ भीड़ नहीं, चुनाव का मूड भी तय करेंगे। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव सामने है, फिर विधानसभा और उसके बाद होंगे लोकसभा। यानी आने वाले हर चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले लाखों युवा जीत और हार का फैसला भी लिख सकते हैं। अब चुनावी मैदान में सबसे बड़ा स्टार प्रचारक कोई नेता नहीं, बल्कि युवा वोटर है। यही वजह है कि बीजेपी ने अब पूरा फोकस जेन जी पर कर दिया है। कॉलेज कैंपस, कोचिंग हब, छात्रावास और सोशल मीडिया, हर जगह युवा मोर्चा सक्रिय है। युवा चौपाल, छात्र संवाद, कॉलेज संपर्क अभियान और युवा सम्मेलन के जरिए पहली बार वोट डालने वाले युवाओं तक पहुंच भी बनाई जा रही है। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सपनों की उड़ान कार्यक्रम के जरिए युवाओं से सीधे संवाद भी कर रहे हैं। सरकार रोजगार, स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल इंडिया जैसे मुद्दों को सामने भी रख रही है। बीजेपी अब समझ चुकी है 2026 का चुनाव बूथ पर नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ा जाएगा। लेकिन मुकाबला एक तरफा नहीं है। कांग्रेस ने भी अपना बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया है। निकाय और पंचायत चुनाव में 50% टिकट 50 साल से कम उम्र के नेताओं को। संदेश साफ है, युवा वोट चाहिए तो युवा उम्मीदवार भी चाहिए। यानी अब कांग्रेस भी नई पीढ़ी को सिर्फ वोटर नहीं, बल्कि नेतृत्व देने का दावा भी कर रही है। बीजेपी युवा वोट मांग रही है, कांग्रेस युवा चेहरा दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या जेन जी सिर्फ भाषणों से प्रभावित होगी या फिर पेपर लीक, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाएं, रोजगार, स्टार्टअप और डिजिटल आजादी जैसे मुद्दों पर वोट करेगी? क्योंकि आज का युवा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्यादा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स पर अपनी राय बनाता है। वो सवाल पूछता है, डेटा भी देखता है और फिर फैसला करता है। जेन जी नारों से नहीं, परफॉर्मेंस से प्रभावित होती है। राजस्थान की सियासत अब बदल चुकी है। पहले जातीय समीकरण चुनाव जिताते थे, अब कहीं ना कहीं डिजिटल समीकरण भी उतने ही ताकतवर है। एक तरफ बीजेपी का संगठन, दूसरी तरफ कांग्रेस का युवा दांव। लेकिन आखिरी फैसला करेगा वही युवा जो पहली बार ईवीएम का बटन दबाएगा। 2026 के चुनावों की सबसे बड़ी लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस से पहले युवाओं के भरोसे की लड़ाई है, क्योंकि जिसने जेन जी का दिल जीता वही राजस्थान की राजनीति का भविष्य भी लिखेगा। अब पंचायत से संसद तक चुनाव का असली किंग मेकर नेता नहीं, जेन जी वोटर ही बनने जा रहा है।